हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हमारा समय और दूरी का चैप्टर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 तक के हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन सामने है, आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं भी पढ़ देती हूँ। क्या बोल रहा है? अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुँचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने से उसे कितना समय लगेगा? हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो सेम इसी प्रकार का है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है कहने का मतलब आप इसे बिना देखे बनाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, बट आप इसे बिना देखे बनाएंगे और फिर उसके बाद में जो मैं बना रही हूँ उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने बताया था एक रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी की बात हो रही है। रेलगाड़ी, ठीक है, ये क्या कर रहा है? कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मान लो ये डिस्टेंस x है, कोई भी डिस्टेंस है, इस दूरी को वो तय कर रही है। कौन तय कर रही है? रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी तय कर रही है। एक वो सामान्य स्पीड, मान लो सामान्य स्पीड क्या है मेरा s, इस स्पीड से वो चल रही है, तब वो क्या हो रही है? t समय पर वो अपने इस गंतव्य पे पहुंच जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? जब वो अपनी सामान्य गति, मान लो उसकी सामान्य गति हमने s माना है, तो s का 2/3, यही बोल रहा है सामान्य गति की 2/3 गति से। इसका मतलब होता है सामान्य गति की, जब की का कुछ देता है तो उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। मतलब पहले t समय लग रहा था, लेकिन अब उसे 3 घंटा देरी हो रहा है, मतलब t+3 इतने समय में वो पहुंच रही है, घंटे में पहुंच रही है, आवर्स की बात कर रहा है। तो बोलता है सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब जब वो s से चल रहा है, s गति से चल रहा है, तो t की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, x मान लिया, 1 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। मतलब जब वो सामान्य गति से चलता है, सामान्य समय में पहुंचता है, तो भी वो x दूरी चलता है। और जब वो 2/3 स्पीड से चलता है अपनी सामान्य स्पीड के, तब वो कितना t+3 घंटे में पहुंचता है, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहती है। मतलब दोनों साइड डिस्टेंस क्या है मेरा? वही है। तो वैल्यू रख लेते हैं। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो हम इसी मेथड में हम चलते हैं और लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मेरा हमने देख लिया क्या लिया है, डिस्टेंस मैंने d लिया है, d की जगह पे x हो गए, दोनों साइड मेरे x रख दिए। अब पहले हम सामान्य गति से चलते हैं तो भी यही स्पीड, यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और जब हम 2/3 स्पीड से चल रहे हैं तो भी हम यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं पहला वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट को इधर लिख लेते हैं और ये सेकेंड वाले पार्ट को इधर लिख लेते हैं। तो पहले में मेरी स्पीड s है और t समय में चल रहा है। दूसरे में स्पीड मेरी कितनी है? 2/3 स्पीड है और समय मेरी t+3 है। तो मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट किया है। जो कैंसिल हो रहा है वो काट दीजिए, ये s और s कैंसिल हो जाएगा। 3 को इधर लाऊंगी तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t। 2 को हम ओपन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2t हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3t - 2t क्या आ जाएगा? 3t - 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कितना मुझे मिल जाएगा? ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, आंसर किस में दिया है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको आंसर को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो घंटे में दिया तो घंटे में है ही, मिनट में दिया नहीं है तो मिनट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो गया 6 आवर, टी की वैल्यू 6 आवर, यही मेरा पूछ रहा था क्वेश्चन, यही मेरा पूछ रहा था। तो 6 घंटे, ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में आप मेरा देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति
400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। अब देखो यहाँ जहाँ पे भी कम अधिक आ गया मतलब वो क्या होगा, दो वैल्यू के बीच में माइनस करना पड़ता है, ठीक है, चाहे अधिक बोले या कम करे, क्योंकि डिफरेंस करने से ही हमको पता चलता है। उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था ये पूछ रहा है। क्या है, देखो एक फ़्लाइट है, मान लीजिए ये फ़्लाइट है, ठीक है, अब आपको ये मानना पड़ेगा जी, है ना, ये फ़्लाइट ही है, ठीक है। तो ये एक फ़्लाइट है, ये 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में 6000 किलोमीटर की इसको क्या है भरना है। ये उड़ान 6000 जाना है, कितना जाना है, ये 6000 डिस्टेंस है, ठीक है। कि एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, ठीक है। तो उसे क्या करना हुआ, मौसम खराब है उस कारण उसे यहाँ से यहाँ तक आने पर उसे अपनी गति में कितना कमी करना, कोई भी उसकी गति थी, कोई भी उसकी गति होगी, मान लो उसकी स्पीड s थी, इसमें उसने 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ, उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। अब उसने गति कम किया तो जो उड़ान का जो समय है, मान लो t लग रहा था, उसमें वो 30 मिनट की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। t लग रहा था उसमें क्या हो गया, 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो बोलता है उड़ान का मूल समय कितना है। पहले उड़ान का मूल समय कितना था, t था, अब कितना हो गया, t + 30 हो गया, और मूल समय को वो पूछ रहा है, बस इतना ही बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो हमने बताया कमी और वृद्धि में क्या करते हैं, हम दो वैल्यू के बीच में माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, हम उसी कंसेप्ट से चलेंगे। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। और यहाँ पे कमी या वृद्धि स्पीड में आ रही है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, होगा ना। अब हम इसमें केवल वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहला मेरा डिस्टेंस कितना है, 6000 था, पहले मेरा डिस्टेंस कितना है, 6000 है। तब मुझे समय कितना लग रहा है, जब मेरा सामान्य समय से चल रहा है, तो हमने सामान्य समय क्या लिया है, t लिया है, रख लिया, माइनस क्या किया, उसके बाद में 6000 ही डिस्टेंस से जाना है, लेकिन मौसम खराब हो गई है तो अपनी स्पीड में उसने क्या किया है, 400 कम किया है, ठीक है। तो मुझे समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, मतलब क्या आ जाएगा, देखो मैंने दूसरा समय लिया है, क्या लिया है, t + 30, और कितना अंतर आ गया था मेरे स्पीड में, 400 का, यही बोल रहा है, बस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम ले करके, तो ये t² समथिंग ये आ जाएगा। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से कब बनाने की कोशिश करना चाहिए, जब सामने दिख रहा है, और दूसरा क्या है, जब इस तरह से स्क्वायर वाला जब एलसीएम लेंगे तो t² समथिंग कुछ आएगा, तो हमको ऑप्शन में कूद जाना चाहिए, ठीक है। और आगे देखेंगे कब कब कूदना है अपने ऑप्शन में। तो हम पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या बोलता है कि मेरा t की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 सही 1/2 घंटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 + 1 3/2 घंटा, ठीक है। इसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, 3/2 माइनस 6000 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 + 30 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। देखते हैं हम इसमें, ठीक है, 30 ही है। अच्छा ये 30 मिनट में है और ये घंटे में है, तो इसको मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगी तो कितना हो गया, आधा घंटा। आधा घंटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 30 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवीजन लगाएंगे, तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, 2, और ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 मतलब 3000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा,
मतलब 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000 है, 3000 है, दोनों को घटाएंगे तो क्या 400 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन ए पहला मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी मेरा क्या बोल रहा है? 2 सही 1/2। क्या है? 2 सही 1/2। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटे दिए हुए। अब पुट करते हैं तो कितना हो गया? 6000 हो गया। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5/2 आ जाएगा। अब टी की वैल्यू हमने 5/2 लिख लिया। यहाँ पे भी 6000 दिया हुआ है और यहाँ पे हमने लिख लिया 5/2। यहाँ पे कितना लिया? 5/2। यहाँ पे ही मैं कर देती हूँ 5/2 और यहाँ पे प्लस कितना है? 1/2। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे 3 लिख लेती हूँ। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1। 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का तो 12 दूनी 24। ये देखो 24। अब ये कितना है? 2000। तो भाई 2400 में से 2000 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। और यही मुझे लाना था क्योंकि डिफरेंस कितना था? 400 था। 400 था तो देख लीजिए 400 = 400 आ गया। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पहले कंसेप्ट को समझा है। मेरा एक डिस्टेंस था 6000 किलोमीटर जाना था मुझे। पहले सामान्य समय से चल रहा था, बाद में बोलता है कि मौसम खराब होने के कारण उसको अपनी स्पीड में 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा। तो उसका जो समय है उसमें 30 मिनट बढ़ गया। और हमने समझा है, हमने क्या समझा है कि क्या समझा है? हमने क्या समझा है? 1 घंटा 1 आवर = कितना होता है? 30 मिनट, 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट = 1/60 हो जाएगा आवर। तो यहाँ से टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? t + 1/2 आवर में आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डिस्टेंस = हमने पढ़ा है टाइम इंटू स्पीड पढ़ा है। स्पीड निकालेंगे क्योंकि स्पीड का ही अंतर दिया है 400, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस मेरा पहला जब सामान्य समय से चल रहा है, सामान्य समय पर पहुँच रहा है, तब मेरा कितना है? डिस्टेंस 6000 है और समय मेरा t है। दूसरा, जब मेरा 6000 ही दूरी को तय करना है और जब मेरी स्पीड में अंतर हो गई तब मुझे समय कितना दिख रहा है? t + 30 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट किए तो 1/2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और अंतर मेरी स्पीड की कितनी है? 400। ठीक है, तो उसके बाद में ये मेरा अंतर निकल गया। अंतर कैसे निकालते हैं? देखो मैंने बताया था, चाहे वो कमी बता रहा है या वृद्धि बता रहा है, वो 2 का अंतर करके तो बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इतनी कमी करनी पड़ी है कैसे पता चल रहा है? इनका अंतर करने से ही तो पता चल रहा है। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड पता चलेगी तभी तो मैं, और यहाँ से क्या निकल रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एक स्पीड निकला, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड निकला। इन दोनों का ही अंतर करूँ। मान लो ये स्पीड मेरा S1 है, मान लो ये स्पीड मेरा S2 है, इन दोनों का ही अंतर करूँगी तभी तो मुझे पता चला 400 का अंतर आया इनके स्पीड में। ठीक है, इसलिए तो मुझे अंतर का, चाहे अधिक बोले या कमी बोले, हम अंतर करके ही बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंतर किया। अब मैंने बताया इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, एलसीएम लूंगी तो ये t² समथिंग आ जाएगा। तो हमको वैसा नहीं करना है। हम क्या करें? ऑप्शन से लिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिए 1 सही 1/2 लिए, तो इसको सॉल्व करने पे 3/2 घंटा आ गया। वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ये t की वैल्यू है क्योंकि यही हमको पूछ रहा है मूल समय कितना है, तो ये मूल समय t ही है, रख दिया वैल्यू। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा? अब दोनों साइड तो 2 है, तो 2 से करूँगी तो 2 एकम 2 जितना आता है उससे ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 तिया 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी करूँगी तो 2 एकम 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया? 2 ले लिया नीचे क्योंकि दोनों में है कॉमन, और ऊपर मैंने जोड़ दिया 3 + 1 4, तो 2 दूनी कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 3000। अब इधर भी देख लीजिए, 3 दूनी 6, 2000 ऊपर जाएगा, ये ऊपर में है, बटे में है तो ऊपर में चला जाएगा 4000। अब 4000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा? मेरा 1000। तो क्या मेरा 1000 का अंतर आ रहा है? नहीं, मुझे तो 400 का अंतर लाना है। तो फिर मैंने फिर से क्या किया? मैंने दूसरा ऑप्शन पकड़ा, 2 दूनी 4 और 1 5 पकड़ा। ठीक है, 5/2 आया मेरा।
अब मैंने यहाँ पे रखा 5/2 और यहाँ पे 1/2 है, एलसीएम लिया तो कितना आया 2। 2 से करूँगी तो 2 एकम 2, जितने से जाता है उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो 5 एकम 5। 2 से किया तो 2 एकम 2, एक बार में जा रहा तो 1 का मल्टीप्लाई कर दे, 1 एकम 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। इसे मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया 6। और यहाँ पे कितना है 2 कैंसिल करेंगे तो 2 तिया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 आया। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2000 आया। यहाँ पे 5/2 था, यहाँ पे करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और ये 0। 2 छक्के कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 2 सॉरी ये तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये 2400 है और ये 2000 है, तो दोनों में अंतर कितना है 400 का है। तो ये देख लीजिए 400 ही अंतर लाना था, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे किया है, अब आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 22। ये क्वेश्चन मेरा क्या कहता है देखते हैं। क्या बोलता है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर मतलब बिना रुके चलने पर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा मतलब 1 घंटा प्रति घंटा मतलब 1 घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो हर 1 घंटे में वो कितना रुकी है, ये वाला वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, सेम उसी प्रकार का है। बिना रुके क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 12 में, बिना रुके चाल माइनस रुक के चाल अपॉन क्या किया था बिना रुके चाल इनटू मैंने क्या कर दिया था समय। यही वाला कंसेप्ट लेना है। बिना रुके कितना है मेरा, ये आपके लिए होमवर्क है, पहले आप खुद बनाएंगे, जब नहीं बनेगा तब आप मेरा देखेंगे। ठीक है, तो 42 है माइनस रुक के कितना है 28 है अपॉन कितना हो गया बिना रुके 42 हो गया इनटू मेरा समय 1 घंटे की बात कर रहा है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गया कितना आया 4 आया, और यहाँ पे कितना आ गया 3 में से 2 गया कितना आया 1, बचा कितना 42। डायरेक्ट काटे या फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, ये कितना आ गया 0। काटेंगे तो कितना 10 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मेरा क्या आ जाएगा 20 मिनट। मतलब पूछ रहा है कितने समय प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी होगी, तो 20 मिनट उसने रुका है। यही क्या है मेरा आंसर हो गया आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखो कितना इजी है, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या बोलता है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। ठीक है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। वेरी आईएमपी क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये मेरा जीप है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बनाया है, ये मेरा जीप है। ठीक है, और जीप जो है वो एक कार का पीछा कर रही है। ये मेरा कार है, ये मेरा कार है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ये कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बोल रहा है 5 किलोमीटर है। यही बोल रहा है ना कि कार जो है जीप से 5 किलोमीटर आगे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। फिर बोलता है उनकी चाल क्रमशः मतलब जो पहली वाली वैल्यू होता है वो पहले शब्द के लिए होता है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे शब्द के लिए। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो गई, जीप की हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जीप इतनी गति से भाग रहा है। और कार की स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इतनी स्पीड से भाग रहा है। तो बोलता है जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी। अब यहाँ पे 2-3 बात याद रखें। ठीक है, देखो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी आपको मिल सकता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। मान लो एक ऑप्शन होता है ज्ञात, तो वो कब होता, जब जीप की स्पीड कार की स्पीड से कम होती है। मान लो ये 75 है और जीप की स्पीड 60 दिया होता है, तो कभी नहीं पकड़ सकेगी। ठीक है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। कारण क्या है,
कारण ये है, इसमें या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद ही समझिए, पहले एक व्यक्ति जो आपसे आगे जा रहा है, मान लीजिए मैं आपके एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, यहाँ पे दूसरा लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है। अब ये जो बॉय है ये 60 की स्पीड से जा रहा है, तो जो आपका फ्रेंड बाद में निकला उसको ज़्यादा स्पीड से आना होगा आपको पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, तभी तो वो आपके पास आएगा। भाई आप पहले घर से निकल चुके हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आपका दोस्त आपको कब मिलेगा? जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बाद में निकला है, आप तो आगे पहुंच गए हैं, तो इसको अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो वो पहुंचेगा। तो अगर ये स्पीड कम होगी इस पहले वाले से तो कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये अपने माइंड में घुसा लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये मतलब 5 किलोमीटर आगे है, जब ये स्टार्ट किया चलना तब ये 5 किलोमीटर आगे है, तो ये इसको कब पकड़ेगा? तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाएगा तभी तो वो पकड़ेगा। तो हमको वो उस एक्स्ट्रा स्पीड को ही फाइंड करना है जिससे वो निकलेगा। तो इन दोनों का अंतर आप समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा, पहला आपका दोस्त निकला है जो 60 किलोमीटर की स्पीड से निकला है, दूसरा एक आपका फ्रेंड निकला है जो 100 किलोमीटर से की रफ्तार से निकला है। आप जब निकले तब और आपका फ्रेंड जब निकला तब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी दूरी का वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली पीछे वाले को ज़्यादा अपनी स्पीड रखना होगा आप तक पहुंचने के लिए। तो उसने कितना एक्स्ट्रा स्पीड लगाया आप तक पहुंचने के लिए? आपकी 60 थी, आपके दोस्त की 100 थी, तो ऑब्वियसली 40 उसने स्पीड ज़्यादा लगाया तब तो वो पहुंचा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को वो एक्स्ट्रा स्पीड जो लगाया गया इसको सॉल्व करने के उसी को लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस कितना है मेरा 5 है, डिस्टेंस मेरा 5 है, और स्पीड कितना है? डिस्टेंस कितना है 5 था, और स्पीड कितना है? तो वो रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो पकड़ने में कितना एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 75। क्या अब ये समझ में आया है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पीड ही तो लगा रहा है सामने वाले व्यक्ति को पकड़ने में, ठीक है। उसके बाद में हमको फाइंड आउट करना है समय, कि वो कितने समय में पहुंच जाएगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 5 हो गया, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे कितना दिया हुआ है समय t, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब कितना निकल कर आ गया 1/3। लेकिन ये किस में है? आवर में। देख लीजिए ये किलोमीटर में किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये आवर में आया, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर है, ये कितना है किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया तो आवर में आया, लेकिन ऑप्शन तो मिनट में दिया है। तो हमने पढ़ा है 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, हमने क्या पढ़ा है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब क्या हो जाएगा 20 मिनट। यही मेरा क्या होगा 20 मिनट लगेगा इस जीप को कि वो कार को पकड़ ले, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? मतलब ये जीप जो है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो 20 मिनट बाद क्या होगा इस कार को जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है उसको पकड़ लेगा। तो हमेशा याद रखना हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा स्पीड लगाएंगे, निकालेंगे जिसको उसने पकड़ने के लिए यूज किया। तो इसने क्या किया है 15 स्पीड अपनी बढ़ा दी है इसको पकड़ने के लिए, हम उसी को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हमको निकालने बोल रहा है रेशियो SA और रेशियो SB निकालने के लिए बोल रहा है। S क्या है मेरा स्पीड, लेकिन किसकी कार A की, SB मेरा क्या है स्पीड, लेकिन किसकी कार B की, ठीक है।
तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार ए कितना डिस्टेंस चल रहा है 448 डिस्टेंस चल रहा है और कितने घंटा ले रहा है, ये समय कितना ले रहा है 8 घंटा ले रहा है। ठीक है, दूसरा मेरा 110 किलोमीटर अधिक दूरी, मतलब 448 तो 448 चल रहे थे, इसमें 110 एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है कौन, मेरा बी, कार बी। तो ऐड कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, मतलब ये कितना चल रहा है 558। ठीक है, और इसके बाद में ये कितने घंटे में, मतलब वो दूरी को तय कर रहा है 9 घंटे में, तो ये हो गया 9। ठीक है, क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसको, ये रेशियो में है, सॉरी, है ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 56 बार में चला गया। ठीक है, 9 से करें तो 9 छक्के 54, बचेगा कितना 1, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना आ गया 62। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, तो मेरा यही क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे तो ये जाएगा नहीं, अलग अलग ही जाएगा। तो देख लीजिए, ये तो 31:28 है, तो ये तो नहीं होगा हमारा, तो 28:31 लाना था, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मतलब ऑप्शन ई मेरा करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात कितना है, 16:15 है। एक रेलगाड़ी है, मतलब उनकी गति है, तो एस आर लिख लिया, आर रेलगाड़ी को शो कर रहा है और एस सी कार को शो कर रहा है। ये गति का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:15 दिया हुआ है। एक बस जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी जो है 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, बस की बात कर रहा है, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड पढ़ा है, और एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। लेकिन मुझे बस के बारे में निकालना है तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 का डिस्टेंस है, जिसको वो कितने देर में तय कर रही, 8 क्या घंटे में तय कर रही है। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, ये इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं फिर आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 8 छक्के 48 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बस की गति रेलगाड़ी की गति का। ठीक है, जब भी मैंने बताया है कि का कुछ देता है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो रेलगाड़ी की गति की मतलब मल्टीप्लाई 3/4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/4 है। ठीक है, इसको लिख कैसे सकते हैं, एस बी अपॉन एस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे एस आर एस सी और एस बी का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे करूँगी, एस आर की वैल्यू कितनी है 16 लिख दीजिए, एस सी की वैल्यू कितनी है 15 लिख दीजिए, एस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे एस बी के नीचे लिख दें, एस आर की वैल्यू कितनी है, एस आर वाले में लिख दीजिए 4। अब इनका जो कंप्लीट हो जाता है, जो भी जैसे 2 लाइन लिया है आपने, तो जो कंप्लीट हो जाता है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। अब क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 16 आना चाहिए, तो 16 एकम 16 कितने बार में, एक बार में, तो जितने बार में गया उसको क्या करना है आपको, इस लाइन में जो संख्या दिख रही है उससे जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है तो 1 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको नीचे लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 एकम 15। ठीक है, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, अब तो कहीं है नहीं तो वापस आ जाइए, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 16 आना चाहिए, तो 4 चौक 16,
तो जितने बार में गया है उसको इस लाइन में जो भी संख्या दिख रही है उसके साथ में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, तो ये रेशियो आ गया। अब आपको कितना दिया हुआ देखो, बस की वैल्यू कितनी आ गई है 60, बस की वैल्यू कितनी आई है 60, आई है कि नहीं आई है। तो 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 60 आ जाए, ठीक है। तो 12 पंचे 60, उस संख्या को ये जो निकल कर आई है वो कौन सी संख्या होगी, ये कॉमन वैल्यू है जो सभी में कॉमन थी वो कट गई। मैंने हमेशा बताया रेशियो का मतलब होता है कोई ना कोई कॉमन वैल्यू जो सब में थी कॉमन और वो कट गई है। तो वो कॉमन वैल्यू क्या है 5, मतलब 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, सभी में होगा। लेकिन हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करी। तो हमको केवल ये तो रेशियो में निकला है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकला है। एक्चुअल वैल्यू तो 5 है जो कट गई थी, इससे मल्टीप्लाई करूंगी तब कार की स्पीड निकलेगी। तो हम पहले कार की स्पीड निकाल लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 पंचे कितना हो गया 75। तो कार की एक्चुअल स्पीड कितनी निकल कर आई 75। बोलता है कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो मेरी टाइम कितनी है, पहले स्पीड लिख लेते हैं 75 है, टाइम कितनी है 6 घंटे में तय करना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 6 पंचे कितना हो गया 30, शून्य आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 6 36 और 6 7 42, 42 और 3 कितना हो गया 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। मेरे ख्याल से यहाँ तक के किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोलता है, क्या बोलता है, एक कार, जीप और ट्रक की गति का अनुपात क्रमशः कितना है 3:5:2 है, ठीक है। ये दिया हुआ है एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का, मान लीजिए स्पीड का रेशियो, गति दिया हुआ स्पीड का रेशियो दिया है। मैंने ये कार लिख लिया, कार के लिए C लगा दिया, जीप के लिए G लगा दिया, ट्रैक्टर के लिए मैंने T लगा दिया। इनका रेशियो दिया है 3:5:2 दिया हुआ है। और रेशियो मतलब क्या हो गया, कोई कॉमन वैल्यू है, सब में कॉमन थी जो कट गई है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की कितना है 250% है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये हमेशा याद रखना दूसरी वाले शब्द के लिए कहा जाता है। जैसे पहला वाला शब्द जीप है, दूसरी वाला ट्रैक्टर है, तो जो उसके बाद लिखा होता है वो जो होता है वो हमेशा दूसरी वाली वैल्यू के लिए होता है, ये याद रखना। तो जो यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर 12 घंटे में कितना 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से देखो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से निकाल लिया हमने। और हमारा डिस्टेंस से कितना हमको किसका मिल रहा है, जो बोल रहा है ट्रैक्टर के लिए। तो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए कितना है डिस्टेंस 360, और समय कितना लग रहा है, इसे कितना समय लग रहा है 12 घंटे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 12 तिया 36। तो मेरी स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कितना है T की स्पीड है, तो T की स्पीड, ये भी T की स्पीड है, देख लीजिए T की स्पीड है और ये भी T की स्पीड है। तो कितना आया है 30, मतलब 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आप उन्हीं संख्या को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी भी, क्योंकि ये क्या है 15 क्या है वो कॉमन वैल्यू जो सभी में कॉमन थी और वो कट गई है, ये याद रखना। रेशियो मतलब कोई ना कोई कॉमन, एक्चुअल में इसकी वैल्यू तो 30 है लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो कॉमन वैल्यू क्या थी 15, जो सब में कॉमन थी इसलिए काट दिया, तभी तो रेशियो निकाला गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोलता है, कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितना है। तो यहाँ पे देख लो कॉमन वैल्यू तो 15 आ गई है, लेकिन हम तो यहाँ पे औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज निकालना है मतलब जितनी भी वैल्यू होता है, जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं और उतनी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जैसे ये 2 संख्या है, SC और SG का निकालना है, तो संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनकी वैल्यू का हम सम कर देते हैं, ठीक है। हम उनकी क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज का सम कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज, जो उनकी सम ऑफ गिवन वैल्यूज, मतलब जितनी इनकी वैल्यूज दी है उसको हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं और डिवाइड क्या कर देते हैं, जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा औसत निकल जाता है।
मैं औसत वाले में और बताऊंगी, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 और 5। तो ये इनकी वैल्यू को जोड़ दिया। अब कितनी संख्या थी, ये 2 संख्या थी, तो 2 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2 चौक 8 हुआ ना, 5 3 8, तो 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसमें किसी को डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आया, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू थी, यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई कॉमन वैल्यू थी जो कट गई थी, वो कॉमन वैल्यू कितनी है 15, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 15 चौक कितना हो जाएगा 60 आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है औसत गति बात कर रहा है, तो ये औसत गति, मान लो इनके औसत गति को मैंने एवरेज शॉर्ट में लिख लिया, तो औसत गति कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कल हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं, हम कल फिर अपनी क्लास लेकर के फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।